जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। प्राचीन काल की बात है। एक समृद्ध नगर में एक धनी साहूकार रहता था। उसके पास धन, वैभव, सम्मान, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसका घर सोने चांदी से भरा था। सेवक सेविकाएं थी, प्रतिष्ठा थी। लेकिन उस भव्य महल में एक ऐसी कमी थी जो उसके हृदय को दिन रात कचोटती रहती थी। वह था संतान सुख का अभाव। धन होते हुए भी वह भीतर से खाली था। वह सोचता है, प्रभु, यदि मेरे आंगन में एक बालक की किलकारी गूंज जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। संतान प्राप्ति की कामना से उसने संकल्प लिया, वह प्रत्येक सोमवार का व्रत करेगा। हर सोमवार वह प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर श्रद्धा से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता। मंदिर जाकर दीप जलाता, बेलपत्र अर्पित करता, ओम नमः शिवाय का जप करता और पूर्ण श्रद्धा से व्रत कथा सुनता। उसकी भक्ति दिखावे की नहीं, हृदय की पुकार थी। एक दिन उसकी सच्ची भक्ति देखकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने भगवान शिव से विनम्र भाव से कहा है, हे प्राणनाथ, यह साहूकार अत्यंत श्रद्धालु है। इसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण कर कीजिए। तब महादेव बोले, देवी, संसार में प्रत्येक जीव को उसके कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है। जिसके भाग्य में जो लिखा है उसे भोगना ही पड़ता है। परंतु माता पार्वती ने पुनः आग्रह किया, स्वामी, इसकी भक्ति का मान रखिए। माता की करुणा से प्रसन्न होकर भगवान शिव बोले, ठीक है, इसे पुत्र प्राप्ति होगी, किंतु उसकी आयु केवल 12 वर्ष की होगी। यह बात साहूकार सुन रहा था। उसके मन में न अत्यधिक खुशी हुआ न ही दुख। उसने सोचा, जो महादेव की इच्छा, और वह पहले की तरह ही श्रद्धा से पूजा करता रहा। कुछ समय बाद उसके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। घर में आनंद की लहर दौड़ गई। साहूकार और उसकी पत्नी उस बालक को प्रेम से पालने लगे। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तब उसे विद्या प्राप्ति हेतु काशी भेजने का निर्णय लिया गया। साहूकार ने अपने पुत्र के मामा को बुलाया और उन्हें धन देकर कहा, इस बालक को काशी ले जाओ। मार्ग में जहां जहां यज्ञ कर सको कराना। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देते हुए आगे बढ़ना। दोनों मामा भांजा यज्ञ करते, दान देते, धर्म करते हुए काशी की ओर चल पड़े। मार्ग में एक नगर पड़ा। उस दिन वहां के राजा की पुत्री का विवाह था। जिस राजकुमार से विवाह होना था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने इस बात को छिपाने के लिए एक योजना बनाई। जब उसकी दृष्टि साहूकार के सुंदर तेजस्वी पुत्र पर पड़ी तो उसने सोचा, क्यों न इसे दूल्हा बनाकर विवाह करा दूं, बाद में धन देकर विदा कर दूंगा। और ऐसा ही हुआ। साहूकार के पुत्र को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। परंतु वह बालक अत्यंत ईमानदार था। उसे यह छल उचित नहीं लगा। अवसर पाकर उसने राजकुमार की चुन्नी पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिसे तुम्हारे साथ भेजा जाएगा वह एक आंख से कान्हा है। मैं तो काशी विद्या पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब यह पढ़ा तो उसने अपने माता पिता को सब बताया। राजा ने सत्य जानकर अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और बारात लौट गई। उधर बालक और मामा काशी पहुंच गए। वहां यज्ञ आयोजित किया। जिस दिन बालक की आयु 12 वर्ष पूरी हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। बालक ने मामा से कहा, मामा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम विश्राम करो। कुछ ही क्षणों में शिवजी के वरदान अनुसार उसके प्राण निकल गए। मामा विलाप करने लगे। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती बोली, प्राणनाथ, इसका विलाप मुझसे सहन नहीं हो रहा है, कृपया कीजिए। शिवजी बोले, देवी, यह वही साहूकार का पुत्र है जिसकी आयु मैंने 12 वर्ष से निर्धारित की थी। उसकी आयु पूर्ण हो चुकी है, परंतु माता के हृदय में ममता उमड़ पड़ी। महादेव, यदि यह बालक जीवित न हुआ तो इसके माता पिता भी प्राण त्याग देंगे। माता के आग्रह पर महादेव ने उसे पुनः जीवन दान दे दिया। बालक जीवित हो उठा। विद्या पूर्ण कर वह अपने मामा के साथ वापस लौटा।
उसी नगर में पुनः यज्ञ हुआ। राजकुमारी के पिता ने उसे पहचान लिया और आदरपूर्वक अपनी पुत्री को धूमधाम से विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी व्रत उपवास करते हुए प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निश्चय कर लिया था, यदि पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो वे भी प्राण त्याग देंगे, परंतु पुत्र को जीवित देखकर वे आनंद से भर उठे। रात में भगवान शिव ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे श्रेष्ठी, तेरे सोमवार व्रत और श्रद्धा से प्रसन्न होकर मैंने तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। तो यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती है। कर्म का नियम अटल है, पर भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। सोमवार व्रत श्रद्धा से करने से महादेव सभी दुख दूर करते हैं। जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है या पढ़ता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो श्रद्धा से बोलिए, हर हर महादेव, भोले शंकर भगवान की जय। अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया अपने में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।